उस्मान की क्या जुर्रत के नबी पाक से पहले तवाफ करे। मेरे नबी तवाफ करेंगे तो उस्मान तवाफ करेगा। आपने अमलन कुरान पाक की इस आयत की तफसीर की। दोस्तों, अदब गाहे देरे आसमां अस अर्शे नाजक तर नफ्से गुम कर दमी आजद जुनैदो बायजीदी जा। दीन सारे का सारा अदब ही अदब है और कुरान हमें अदब का सबक देता है। कुरान पाक की सूरह हुजरात की अगली आयत अल्लाह करीम इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फरमाया महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा ना कर। महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करना। जिसने बेअदबी की, महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, तो कुरान फरमाता है अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सारी ज़िंदगी की रियाजत, सारी ज़िंदगी की इबादत, सारी ज़िंदगी की तदरीस ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि महबूब की बेअदबी हो गई। कुरान सारे का सारा हमें अदब सिखाता है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। कुछ देहाती बद्दू लोग आए दोपहर के वक़्त, उन्होंने आम आदमी की तरह आकर इस्लाम के हुजरात मुबारका से बाहर खड़े होके पुकारना शुरू किया। उन्होंने कहा कि या मोहम्मद उखरुज अलैना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। तो अल्लाह करीम ने कुरान नाज़िल किया। वो लोग महबूब को जो हुजरात के बाहर खड़े होकर आम आदमी की तरह बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ये तो सारे के सारे बेवकूफ़, सारे के सारे बेवकूफ़। दीन सारे का सारा अदब ही अदब है। और हदीस पाक में हदीस जिब्रील जो है वो भी हमें दर्स अदब का दर्स देती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आता है और हदीस पाक में आता है, ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवायत है, यानी शेखैन फिल हदीस ने, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस पाक को नकल किया। एक शख्स आया जिन्हें इसके रावी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रवायत से पहले बरकत के लिए रावी का तज़किरा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा तालाति शम्सु अला रजुलिन अफ़ज़ल मिन उमर। सरकार ने इरशाद फरमाया उमर से बेहतर किसी शख्स पर सूरज तलू नहीं होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर जिन राहों से गुजरता है शैतान भी वो रास्ते छोड़ देता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस पाक के रावी हैं। वो बयान करते हैं, एक शख्स आया, उसने उजले कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद, यूं मालूम होता है कि इधर से ही आया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सफ़र के असरात नहीं थे, कोई गर्दों को बार नहीं है। उसने आके सलाम अर्ज किया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा और बड़े सलीके के साथ बैठा। उसने दुजानों बैठ के अपने घुटने आका अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ मिलाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े अदब के साथ उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए कि इस्लाम क्या है, मुझे खबर दीजिए कि ईमान क्या है, फिर मुझे खबर दीजिए कि क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। उसने 3 सवाल किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले सवाल का जवाब दिया और हज़रत उमर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है, वो सवाल भी करता है, जवाब लेता है तो कहता है सदक़ता, महबूब आपने सच कहा। दूसरे सवाल का जवाब लिया तो कहता है सदक़ता। मैं हैरान हूँ, सवाल भी करता है, जवाब लेता है तो कहता है सदक़ता। एहसान क्या है? एहसान ये है अंताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो फ़इल्लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु युराक। एहसान ये है कि तू नमाज इस तरह अदा कर गोया खुदा को देख रहा है, वरना ये ख्याल के खुदा तुझे देख रहा है। ये एहसान है। और फिर चौथा उसने सवाल किया कि क़यामत के बारे में कुछ बताया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
ये चूँकि इल्मुल असरार से है, क़यामत का वाज़े करना इल्मुल असरार से है। सरकार ने फरमाया साइल से मसूल जो है वो ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। तो दोस्तों ये हदीस जिब्रील जो है ये भी हमें अदब का दर्स देती है, अदब का दर्स देती है। और मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। कुरान हमें अदब का सबक देता है, हमें वही अकीदा इख्तियार करना है, वही अकीदा इख्तियार करना है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइब होने से पहले ये सरकारी पहलवान थे। उस दौर के अंदर एक सैयदज़ादा बड़ी तंगी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसकी अहलिया ने उसे मशवरा दिया कि बादशाह के पहलवान के साथ जो मुकाबला करता है अगर जीत जाए तो इनाम संभाला नहीं जाता, अगर हार भी जाए तो बादशाह इतना सगी है फिर भी उसे खाली नहीं मोड़ता, तुम दरख्वास्त पेश करो। उस सैयद ने खलीफा वक़्त को दरख्वास्त दी कि मैं तेरे पहलवान के साथ मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। दोस्तों खलीफा ने वो दरख्वास्त पकड़ी, कभी दरख्वास्त को देखता है, कभी दरख्वास्त देहिंदा को देखता है। दरख्वास्त देने वाला कौन है? इसका तो चेहरा दुबला पतला है, पीला रंग है और ये इंतहाई नहीफ और नज़ार आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है। ये मेरे पहलवान के साथ, सरकारी पहलवान के साथ मुकाबला करेगा। तो उस सैयदज़ादे ने कहा मेरे पीले रंग को ना देखना, मेरे करतब मैदान में देखना। वक़्त मुकर्रर हुआ, मुकर्रर वक़्त पर जब एक तरफ से हाथी की तरह हज़रत जुनैद बगदादी निकले और दूसरी तरफ से वो नहीफ दुबला पतला कमज़ोर सैयद निकला। उसने कान में एक बात कही, तेरे पास 101 दाव होंगे, मेरे पास तो बस एक दाव है। जुनैद कहने लगे मुझे बताओ तो सही वो क्या है? वो कहने लगा बस मैं तो गुलशन रिसालत का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ। दोस्तों जब ये सुना तो उस नहीफ कमज़ोर लागर सैयद को अपने सीने पे सवार कर लिया और अल्लाह अकबर, ये कैफियत थी। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं उस दिन इससे पहले किसी को गिराने का वो मज़ा नहीं आया था जो सैयद के आगे मुझे गिरने का मज़ा आया जी। इससे पहले कई लोगों को, लाखों लोगों को मैंने गिराया, गिराने में वो मज़ा नहीं था। आज आले रसूल के सामने गिरने का जो मज़ा आया। तो मैं रात को सोया, मेरी किस्मत बेदार हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया दुनिया के मैदान में, दुनिया के मजमे में तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, क़यामत का दिन होगा हम तेरी लाज रखेंगे। दीन सारे का सारा अदब ही अदब है। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्शे नाज़ुक तर, नफ्से गुम